सेंटर को धन्यवाद अमिता। जय मां भारती, जय राष्ट्र। उपस्थित मंच पर चैतन्य निदेशक डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी, हमारे अभिभावक तुल्य गुरु डॉक्टर सोमर साहू जी, हमारे मित्र डॉक्टर सरोज रंजन, शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रबुद्ध शिक्षक अध्यक्ष डॉक्टर तन्वीर जी, डॉक्टर अमिता, विनीता, भारती, शालिनी, मृत्युंजय जी, हाँ ओजस्वी वक्ता है ये मृत्युंजय जी, और रंजन जी, रजनीश जी, प्रेम जी, और विकसित भारत का दृढ़ संकल्प लिए इस सभागार में बैठे हमारे समस्त युवा विद्यार्थीगण। कमरी नहीं जाना था। एक गीत है, जूम किया मैंने, पुराना गीत है, लेकिन वो भारत की अस्मिता को जगाने वाला है। कैसा था भारत? जब सुनने दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई, तारों की भाषा बतलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, जन्मी थी जहां पे विविध कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही रहे और आगे बढ़ा। और ये गीत आज के परिप्रेक्ष्य में सत्य साबित हो रहा है, जब भारत चांद की दूरी और सूर्य की गरिमा, ये दोनों को पहचान दिया है, सूर्य मिशन और चंद्रमा मिशन। यस। तो जब आप एक शब्द को जब आत्मसात करते हैं तो वो आपके मन को छूता है, विचार आते हैं और भाषा निकलती है और फिर वो कर्तव्य के रूप में क्रियान्वयन होता है। बारह जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस एक ऐसे महापुरुष को आत्मसात करने का, उनके अनमोल विचारों को आत्मसात करने का दिवस है। वो क्या थे अनमोल विचार जो विकसित भारत में सहायक हो सकते हैं? पहला, मातृभूमि से प्रेम। एक भाव आना चाहिए, राष्ट्र प्रेम का भाव आना चाहिए। एक प्रसंग है कि उनसे पूछा गया कि आप मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति में ऐसा क्या है क्या? उस व्यक्ति को कहा कि ये एक तस्वीर दिखाई। किसकी है तस्वीर? उसने कहा पिताजी की है। बोली इस पे थूकी है। बोले ये क्या कह रहे हैं? इस पे मेरे पिताजी हैं। तो ये ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि आपके पिताजी का भाव आया, एक पूजनीय भाव आया। तो इस मूर्ति में भी हमारी एक आस्था है, एक भाव है। और ये जो मातृभूमि है, ये जो भारत देश है, ये केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है,
बल्कि ये हमारा एक राष्ट्रीय भाव लिए हुए एक स्थान है। भाषा से प्रेम, अपनी जो भाषा है उससे भी प्रेम होना चाहिए। फिर एक प्रसंग आता है, जब स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका के तो वहां के लोगों ने उनके कहा कि हेलो, उन्होंने उत्तर दिया नमस्ते। बाद में जब उन्होंने पूछा, अमेरिकी व्यक्ति ने पूछा आप कैसे हैं, उन्होंने कहा था कि आई एम फाइन। अब दोनों में देखिए, हिंदी भी बोला, अंग्रेजी भी बोले। बोले तो ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि जब आपको अपनी मातृभाषा से प्रेम था, आपने कहा हेलो। मुझे भी अपनी मातृभाषा से प्रेम है, मैंने कहा नमस्ते। फिर आपने कहा आप कैसे हैं, यानी कि आपने हमारी भाषा को भी प्रेम पूर्वक देखा, तो हमने कहा आई एम फाइन। तो हमारा जो भारतवर्ष है, ये ना कि अपनी स्वयं की भाषा बल्कि और की भाषा को आत्मसात करने के लिए उतना ही प्रेम रखता है। रतन टाटा जी बहुत प्रेरणा स्रोत हमारे व्यक्तित्व है। उनके साथ में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने पूछा, विवेकानंद जी ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, मैं और वहां के मैं अमेरिका वासियों के लिए कुछ मैं अपना कुछ मॉडल्स, कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज खोलने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप भारत को पहचानते हैं, भारत में इसकी आवश्यकता है। तुरंत उन्होंने अपना विचार बदला और आने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में स्टैब्लिश किया। एंड नाउ इट इज दिस इंस्टीट्यूट इज एट द रैंक फर्स्ट। सत्य, अभी हमारे पुरगीत में भी एक शब्द आया, एक लाइन आई, पंक्ति आई, जीवनम सत्य शोधनम। सत्य कितने भी तरीके से परोसा जाए, ट्रुथ इज ऑलवेज यूनिवर्सल्स, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। सत्य को पहचानना है। डरो मत, साहस करो। और ये प्रसंग वाराणसी का है। विवेकानंद जी वो हनुमान संकट मोचन हनुमान मंदिर है, उसमें वो विचरण कर रहे थे और प्रसाद लेकर वो निकल रहे थे, तो बंदरों ने पीछा किया और वो दौड़ने लगे, भागने लगे। बैठे सन्यासी ने कहा, अरे क्यों भागते हो, साहस करो। उन्होंने पीछे मुड़कर बंदरों को देखा, बंदर पीछे हटने लगे। उनके मन में विचार आया, डरो मत, साहस करो। तो ऐसे ऐसे कुछ अनमोल विचार हैं जिनको कि आज के दिवस को आत्मसात करना है। युवा जो वर्ग है, आज हमारे 143 करोड़ की जनता में 27% को प्रतिनिधित्व करती है। और ये एक स्टैंड ऐसा है जहां पे कि आपके दो तरह के द्वंद आते हैं, मन में दो तरह के द्वंद आते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी कहा था कि दिल और दिमाग दोनों में जब अंदर द्वंद हो तो सबसे पहले किसकी सुननी चाहिए? दिल की सुननी चाहिए, मन की सुननी चाहिए। तो जब ये अंदर बंद होता है और दिल की बात जब सुनते हैं तो युवा के पास में ऐसी शक्ति है कि either they can go to the constructive way or they can go in the way to the destructive way। विध्वंसकारी बन सकता है या तो सृजनात्मक बन सकता है, कुछ सृजन कर सकता है। And that youth have got the so much that immense power, वो शक्ति है। और आज इसी शक्ति को पहचान कर
एक लक्ष्य रखा गया है और वो लक्ष्य रखा गया है एक अमृत काल में। 75 से 100 वर्ष का एक अमृत काल चल रहा है और इन कमिंग 2047 वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो युवा के ऊपर में ये जो आपका जो भार है कि भारत एक विकासशील सी विकसित बनाना है। किस रूप में विकसित बनाना है? भारत को विकसित बनाना है तो किस रूप में होना चाहिए? अल्पविकसित था, फिर विकासशील, फिर आपका विकसित। तो जीडीपी के तौर पे देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, तो उस परिस्थिति में अभी भारत 2.3, अमेरिका उसको 23, 20 अभी पीछे अभी हम लोग चले ट्रिलियन डॉलर। वहां तक आपको इस लक्ष्य को रखना है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप युवाओं को कुछ चीजों को पहचानना आज जरूरी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट रखे गए हैं, जैसे आप देखते हैं कि डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत। एक लक्ष्य है कि भारत को एक गौरवमय भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनाने की है। तो वो सारे पॉइंट को पहचानना आज जरूरी है। युवा आज दिशाहीन है, उनके हाथ में एक पेपर आता है जिसमें लिखा रहता है कि इट इज सर्टिफाइड दैट यू आर पास द फर्स्ट क्लास, वो चाहते हैं। स्टेज पे जाने के बाद उनको वो फीचर्स को ढूंढा जाता है कि वो सर्टिफिकेट रियली में सर्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उसकी सत्यता कितनी है। सत्यता केवल लिखी हुई है कि सत्यता आप में है क्या, नजर नहीं आता है। कभी आप आकलन करके आत्मनिरीक्षण करके देख लेना। आप लोग स्वयं का निरीक्षण बहुत जरूरी है। तो वो युवा को अपने एक नैसर्गिक जो है नेचुरल इंस्टिंक्ट, जो वो शक्तियां जो प्रदान की गई ऑलमाइटी ने, ईश्वर ने, भगवान ने, और ये मानो कि हर एक जो व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है ना, दे ऑल आर स्पेशल, वो विशिष्ट है बिकॉज दे हैव बीन गिवन ए सॉफ्टवेयर। उनको ईश्वर एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, माइंड में है सॉफ्टवेयर। बस राइट गुरु मिल जाए ना आपको, वो आपके माउस को राइट क्लिक देंगे एंड दैट योर विंडोज विल ओपन। वो दिख जाएगा है क्या, वो आजकल पहचान नहीं हो पा रही है। सामने बैठा युवक है, देयर इज नो सॉफ्टवेयर ऑफ इंजीनियरिंग। मदर, फादर, गुरु, दे ऑल कंपेयरिंग दैट कि बेटा इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो all of them become just like the 3 idiots. तो वो जो आपकी जो नैसर्गिक है, जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का जो सॉफ्टवेयर है, उसको पहचानना एक युवाओं को कौन कराएगा? वो कराएगा जब युवा अपने दैनिक समय का अधिकतम जो समय होता है वो एक शैक्षणिक संस्था में बिताते हैं और जहां पे कि आपको गुरु का सानिध्य मिलता है, वो बैच बनाएंगे। तो कर्तव्य आपके पास में भी है और आपके पास में भी है। उस कर्तव्य बोध का जो आज के दिन स्मरण कराता है। तो एक विकसित भारत के लिए क्या क्या होने चाहिए? तो एक आपको पंच प्राण दिए गए, अमृत काल में पंच प्राण। पहला है कि आपको एक गोल सेट करना है। यू हैव टू सेट ए गोल। भारत को विकसित बनाना है और औपनिवेशिक जितने भी जो हमारी जो यहां पे जो चिन्ह है,
जो ये बतलाते हैं कि भारत गुलाम था, भारत के पास में ये नहीं था, भारत के पास में वो नहीं था, जो हमारे जो साहित्यों ने, जो पुराने साहित्यों ने जो हम लोग को ऐसा दर्शाया है, उस सबको हटाना है। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को देखोगे तो यू विल बिकम नेगेटिव। You don't have to become the pessimistic, optimistic होना है आपको, सकारात्मक होना, क्योंकि जैसा कि अभी केदार भाई ने भी कहा कि सकारात्मक होना है। सकारात्मक और रचनात्मक, सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव वे में चलना हम लोग का है। दूसरा यह है कि आपका जो भारत जो है आपको कृषि प्रधान है देश माना जाता है, तो जो अर्थव्यवस्था है वो सारा कृषि पे आधारित है। और अमेरिका, नॉर्वे जो कि आपका विकसित देश में थोड़ा सा ऊपर के पायदान पर है, भारत अभी विकासशील देशों में 135वें स्थान पर है। तो कृषि को उन्नत बनाना है, और कृषि को उन्नत बनाने के लिए आपको नई नई तकनीकी जो आई है, उस नई नई तकनीकी को आपको क्या करना कि अपनाना है। अभी भारत ने कई चीजों को अपनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि हम लोग को और आगे जाना है उसमें। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा अभी उसको करना है। एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है। तीसरा आपके पास में चुनौतियां हैं जो कि आपको जिसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपके पास में अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता भी है, you have the natural intelligence, artificial intelligence। कितना तक जाना है स्टैट जानते हैं। 50 से ऊपर जाने पे या तो आपको हाइपोथेसिस लगती है, सिद्धांत लगता है, परिकल्पना लगती है, या तो नल जाएगा या तो अल्टरनेटिव जाएगा, तो हाइपोथेसिस लगती है। तो कितना तक रखना, उसका एक लिमिट है। और एआई जब आ जाएगा, पूरा जब आ जाएगा, तो आपके पास में एक साइबर क्राइम, ब्लॉकचेन, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है। क्योंकि विकसित होने पे आप अगर विकासशील से विकसित हो रहे हैं, तो दूसरा देश भी आपको विकसित से वहां विकसित होने जा रहा है। आप रेस में हैं, दौड़ रहे हैं, सबके साथ में दौड़ रहे हैं। अब दुनिया में अगर स्थापित होना है तो इस सब चीजों पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो आज युवाओं के वो जो आपको जो टैलेंट है, यू हैव टू बिकम द मल्टी डायमेंशनल। केवल एक नहीं कि आपने यहाँ पे 10:30 से आए, 5 बजे गए, किताब में पढ़ा दिया, नोट्स को रख लिया, नोट्स को दे दिया, कि ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू एक्सप्लोर द ऑल द फीचर्स। और जब फीचर्स जब जाओगे तभी आपकी मार्केटिंग होगी। दुनिया में कहीं भी जाओगे, मार्केटिंग क्या होगा? अच्छा आपने फर्स्ट क्लास किया, अच्छा ये तो बताओ, अरे यार ये तो छोटा सा बच्चा बता, तो आप नहीं बता पा रहे हो। तो वो सारे फीचर डालने हैं। और शिक्षा भी क्या कहता है? शिक्षा जो है हमेशा जो होलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि समग्र शिक्षा की बात करता है। वो केवल लेखनी और देखने की बात नहीं करता है। और समग्रता आपके व्यक्तित्व को दिखाई देनी चाहिए, तभी वो भारत विकसित हो पाएगा। तो जितने सारे जो इसके जो सेक्टर्स हैं, चाहे फार्मेसी का सेक्टर हो, या मेडिकल का सेक्टर हो, या एजुकेशन का सेक्टर हो, या आपका इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, या आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या आपका डिफेंस सेक्टर हो, हर एक में आपको मजबूती लाना है। और वो मजबूती कौन ला सकता है? वो ला सकता है आपका युवा। Only युवा can transform the developing nation into the developed nations। तो आज ये जो युवा दिवस है, उस युवा दिवस में मैं ये कहना चाहता हूं, उठो उठो अब जाग उठो, उठो उठो अब जाग उठो, जीवन पथ आलोकित कर दो, निविड़ निशा के गहन तिमिर को मिटा आज जग ज्योतित कर दो, तिल तिल कर सर्वस्व लुटा दो, दीप शिखासन बनना सीखो। दीपक जल रहा है, शिखा है, जल रहा है, जलने के बाद क्या? प्रकाश पान।
उस युवाओं को आज प्रकाशित होना है। और प्रकाशित तब होगा जब आप शिक्षा को सही रूप में आत्मसात करोगे। वो शिक्षा क्या है? दिस इज ओनली द पेपर। Nowadays the informations are written from the paper to pixels. पूरा पिक्सल में अनंत सागर हो गया है। नो बैरियर कि आपको किताब पढ़ने के लिए वहां पे जाना है, कहीं बैठे बैठे किताब पढ़ सकते हो। लेकिन वो विवेक लाना है। विवेक का आनंद, विवेक प्लस आनंद, तभी वो आनंदमय जीवन होगा। विवेकानंद के आप जो उनके जो नाम है उसको सार्थक कर पाएंगे और विकसित भारत का सपना पूरा होगा। तो विकसित भारत एट द रेट 2047 वॉइस ऑफ यूथ, इस पे ये जोर दिया गया है। युवाओं को किस रूप में रहना है, किस दिशा में जाना है। युवा एक ऐसा एक स्टेज है, युवा वर्ग, जहां पे कई तरह के नॉइज होते हैं। डिस्ट्रैक्टिव नॉइजेस, बैकग्राउंड नॉइजेस में होते हैं आप। और वो जब नॉइज से जब प्रभावित हो जाते हैं तो दिशाहीन हो जाते हैं। कहां जाना है, कहां चल चुके हैं, रास्ता नहीं दिखता। गुरु बैठे हुए हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। गूगल गुरु नहीं, साक्षात गुरु, जहां पे उसके पूर्ण व्यक्तित्व का परिचय होता है, उनके हाव का, भाव का, सभी चीज का परिचय होता है। डेमोक्रेटिक है, बहुत सारी चीजें जो है लिखी रहती हैं उस पर, लेकिन जब तक आपके पास में नॉलेज विद विजडम नहीं होगा, यानी कि ज्ञान और उसके साथ में विवेकपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तो आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस विजडम को भी आपको जानना होगा। बस एक चीज आपको रखना है, स्वयं को जांचो। ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गीता में भी एक वर्णन है, उसका मैं सामने बता दूं। मैं इसमें उसमें कहा गया है कि एक एब्सोल्यूट ट्रुथ, एक वास्तविक सत्य क्या है, और उस वास्तविक सत्य को पाने के लिए 3 आयाम हैं। ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। और ये तीनों को डिफाइन किया गया है कि जब आप सूर्य की चमक, केवल सूर्य की चमक को अगर आप पहचानते हो तो यू आर प्रिलिमिनरी स्टूडेंट, एक प्रारंभिक विद्यार्थी हो। और जब सूर्य की सतह को पहचानते हो तो थोड़ा सा एडवांस होते हो। और जब आप सूर्य में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि अंदर प्लैनेट, यू जस्ट एंटर इनटू द सोलर प्लैनेट, तब आप एक उच्च शिक्षा प्राप्त करते हो आप इसमें। एंड दिस हैज ऑलरेडी बीन रिटन इन द गीता। उस श्लोक मुझे स्मरण नहीं हो रहा, कुतस्त्वा कस्मलम इदम करके श्लोक है। तो आपको क्या करना है कि केवल चमक पे नहीं जाना है, उसके सतह और उसके अंदर प्रवेश करना है। तभी वो आप एब्सोल्यूट ट्रुथ के जो 3 आयाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर भगवान, तभी प्राप्त करते हैं। और इसी चीज को करने के बाद अर्जुन ने वो धनुष्मान उठाया था, अपने आप पर विजय पाया था, और वो सत्य को पहचाना था, उस धर्म को पहचाना था। वो धर्म क्या है? तो आपको युवा धर्म, यानी कि कर्तव्य बोध, राष्ट्र धर्म, सबसे पहले राष्ट्र। एक हमारे सुपरवाइजर हुआ करते थे, एंड एक बार उनको जापान जाने का मौका मिला। कारणवश मेरे को भी जाना था, लेकिन मैंने क्या,
वहां से आने के पश्चात उनको नहीं वहां का एक कहानी सुनाई। तो जो इंडियन जो लोग तुझसे बात करते हैं, अरे इतना कमा रहे हो, कितना पैसा बचाते हो, कितना पैसा बचाते हो, अरे यार क्या बचाएंगे यार, जापान वाले सब ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, यहाँ बचाने नहीं देते हैं वैसे। तो जापान का उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया और तुरंत वो कंप्लेन चला गया, गवर्नमेंट को चला गया, गवर्नमेंट उनको वापस भेज दिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम अपने राष्ट्र को अगर आप देखेंगे पेपर में चाहे कुछ भी मीडिया वाले देखें, कितना राष्ट्र प्रेम झलकता है। अभी मालदीव की घटना हुई तो किसने क्रिटिसाइज किया, कितने सपोर्ट में बोला उसको। ये सर मालदीव वर्सेस ये लक्षद्वीप। तो आज युवाओं को सबसे पहले राष्ट्र होना है, और उस राष्ट्र की जो जड़ है, राष्ट्रीय की जो वृक्ष है, उसका जो जड़ है, वो जड़ क्या है आपका? जड़ आप जाइए पीछे की ओर जाइए, क्या धरोहर था हमारा, कैसा हमारा इतिहास था, कैसे हमारी जो पौराणिक जो हमारी स्थिति की परिस्थिति थी जब ये संपन्न थे और एक सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, ऐसा था। तो आज उसी को स्मरण करने का है, उसी को विस्तार करने का है, और एक विज्ञान की भाषा में हमारे पास में ऑलरेडी टाइम, बस एक युवाओं की शक्ति अगर लग जाए, इलॉन्गेट करेंगे और टर्मिनेट करेंगे उस रूप में, जब ये भारत एक विकसित होगा। समय हो चुका है, बहुत सारी बातें करनी है, तो जस्ट एक लास्ट है कि आप अपने डेस्टिनी को कैसे पाओगे, हाउ यू विल जस्ट क्रिएट योर डेस्टिनी। कहा गया है कि डर को क्या करना, हटाना है। फियरलेसनेस पाथ को अपनाइए, देन यू सेल्फ हिमसेल्फ हर्सेल्फ विल द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। थैंक यू वेरी मच।